गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब आप लेक्चर देख रहे हो उसे अपने। और फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा दिन जो मैं बोला था नहीं जाऊंगा द्विघात बहुपद का सेकंड लेक्चर, यानी कि जो अध्याय चल रहा है द्विघात समीकरण का, वो सेकंड अध्याय चल रहा है। हिंदी में को लेक्चर को अध्याय बोलते, क्या बोलते हैं? अध्याय। गुणनखंड विधि तक हम लोगों ने खत्म कर दिया था। क्या? गुणनखंड विधि तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। क्या है भैया? द्विघात सूत्र, यानी कि सिद्धाचार मेथड, जो अब यहाँ पर बताने वाला हूं। ठीक है? क्या भैया, क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग? यही एक टॉपिक है, दो टॉपिक सीखेंगे। द्विघात, क्या? द्विघात सूत्र या सिद्धाचार विधि। ठीक है? सिद्धाचार विधि। तो देखिए, द्विघात सूत्र बोला है, यानी कि कोई तो कोई इसमें फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला है क्या? तो पहले बात देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये बताइए आप लोग, ये बताइए जो इज इक्वल टू जीरो है, इतना मैंने सिक्स मन ना लीजिएगा। ये बताइए कि द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है? थोड़ा सोचने का समय दे रहा हूं, लेकिन आप पोल कर नहीं सकते, थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। पोल ना कर सकते हैं, ना ही आंसर दे सकते हैं। लाइव लेने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 50 तो पूरे हो गए हैं, लिया जाएगा लाइव। ठीक है? ये है द्विघात समीकरण। क्यों? कैसे? क्यों? देखो, ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है भैया? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात द्विघात बहुपद, और इजिकल टू जीरो लग गया है, तो यानी कि क्या है ये? द्विघात समीकरण ही है। मैंने क्या बताया था? जब द्विघात बहुपद जो भी हो और इजिकल टू जीरो हो जाए, वो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाता है। नोट कर लीजिए, ये क्या है भैया? ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है भैया? द्विघात समीकरण। यानी कि देखिए, इसका सूत्र है क्या? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बटे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र है। इस सूत्र को लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। इस सूत्र को लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है? अब यहां देखिएगा, जो ये है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होगा तो इसका हल होगा। क्या होगा भैया? इसका हल होगा, इसका हल है। ठीक है? बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, जब वो जीरो जब इससे बड़ा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है? जब ये जीरो से हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं है। यहां तक समझ में आया होगा तो नोटेड, नहीं समझ में आएगा तो मैं तो फिर से देखिए, आज आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले क्या? द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात सूत्र और सिद्धाचार विधि। अब देखिए, ये क्या है भैया? ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात सूत्र है, यही जो है वो क्या है भैया? द्विघात सूत्र। क्या है भैया? क्या है? द्विघात सूत्र। क्या है ये? द्विघात सूत्र। अब ये क्या बताया गया है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब अंडर रूट में है, जब इससे बड़ा होगा तो इसका हल होगा, और जब इससे छोटा होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। यहां तक नोट करिए, थोड़ा सा और आगे बातें बताते हैं, फिर मैं कुछ बातें बताते हैं। ठीक है? ठीक है? नोटेड तो हो गया होगा नोट, और मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का, 30 सेकेंड देता हूँ। चलिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे देता हूँ ना। चलिए, नोटेड हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ और बातें देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है? जब भी ये अंडर रूट में पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा भैया? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आएगा, और अंडर रूट में निगेटिव आएगा। ये दो बातें बहुत मेन है। तो देखिए, यहां पर देखिए, जब भी ये आएगा तो इसको देखिए, जब भी पॉजिटिव आएगा तो इसको क्या मानते हैं भैया? वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्या मानते हैं? वास्तविक संख्या। और इसको क्या मानते हैं भैया? काल्पनिक संख्या।
क्या मानते हैं ये काल्पनिक संख्या। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नोटेड कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं इसको भी। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा। अब देखिए मैं इस पे क्वेश्चन लगाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आते कैसे हैं इस पे, द्विघात सिद्धाचार मेथड पे। तो देखिए है क्या क्वेश्चन, देखिएगा अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस प्लस टू एक्स, और ये कितना आ गया 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में बोलेगा किस विधि से करना है, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बोलेगा, तो गुणनखंड विधि से करना होगा। सिद्धाचार विधि से बोला होगा तो सिद्धाचार विधि से करना बोला होगा, या कोई क्वेश्चन में नहीं बोला होगा, कुछ भी नहीं बोला होगा, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, इसके दोनों में से कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। अब मैं बोला इसको सिद्धाचार विधि से करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर रहा है। ए क्या है इसमें अंडर रूट टू, ए क्या है इसमें अंडर रूट टू, बी क्या है इसमें 2x और सी क्या है इसमें 5 अंडर रूट टू। क्या है भैया 5 अंडर रूट टू। इतना बात तो समझ में आ गया, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ए क्या है इसका अंडर रूट टू बी। अब सिद्धाचार सूत्र होता क्या है, तो इसको जवान तरह में ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू रखो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है अंडर रूट टू, 5 क्या है ये हो गया। ठीक है, अपॉन 2 इंटू अंडर रूट टू। अब x की वैल्यू x की रखा गया -2। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, ये जो प्लस मैंने लिखा है एक बार प्लस ले लो, मैं पहले प्लस ले लिया। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट है 4। अब ये देखिए 4, ये कितना आ गया 10, ये हो गया पूरा 10 और 10 और 4 40, कितना आ गया 40, ज्यादा आ गया, ये क्या आ गया ज्यादा आ गया। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है। आप देखिए मैं इसको अब बताता हूँ क्या लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, 2 अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू -2, ये कितना आ गया यहाँ पर -36 अपॉन 2। अब मैं क्या बोला था, जब यहाँ इसके अंदर माइनस आ जाएगा तो क्या बोलेंगे काल्पनिक, और जब भी माइनस आ गया तो यानी कि 0 से क्या आएगा हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिख दोगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या किया है, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूँ, फिर समझ में आया जल्दी अच्छा आएगा। ठीक है, यहां तक नोटेड हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या है, 2 अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट टू। मैंने क्या किया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब ये सीधा चार मेथड है, सीधा चार वाले मेथड पे इसको रख दिया, यहां तक आ गया। अब ये देखिएगा 2 का स्क्वायर लेंगे 4 अंडर रूट टू 2 हो गया 5, 5 टू गया 10 गुणे 40, 40 आ गया। अब 2 अंडर रूट टू 2, ये कितना आ गया -36। अंडर रूट के अंदर माइनस, कभी देखो अंडर रूट के अंदर कहीं माइनस देखो, तब जब भी आ जाए तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। पहली बात तो इतना सुन लो, और वो क्या होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है भाई काल्पनिक, कैसा होता है भैया काल्पनिक, कैसा होता है वो काल्पनिक होता है। यहाँ आप क्लियर थोड़ा सा कर लो, अंडर रूट जब भी आ जाए तो इतना समझ लो इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, या इसका कोई भी हल नहीं होगा। आप दोनों बोल सकते हैं, जो मन है वो बोल सकते हैं, ये काल्पनिक होता है, ये बस आप सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली ये नहीं है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। नोट कर लीजिए, अभी भी टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं द्विघात समीकरण में। इतना चिल्लाना पड़ रहा है कि क्या करूं, चिल्लाना पड़ेगा, पैसा चाहिए पैसा, मानी द पावरफुल। ठीक है,
नोटेड। अब आइए सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया कैसे क्या होता है काल्पनिक वाला, अब वास्तविक वाला थोड़ा देखते हैं ना। अब वास्तविक वाला कैसे होता है, तो देखिए वास्तविक वाला क्वेश्चन है क्या, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस वो 182 इक्वल टू 0। पहला क्या मैं बोला था, कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए भैया, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अरे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ रहा है 1, बी कितना आ रहा है -27, सी कितना आ रहा है 182। आया या नहीं, आया या नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधा चार मेथड लगाइए। क्या करेंगे, सीधा चार मेथड लगाइए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। एक्स का एक्स रख दो, माइनस बी क्या है 27, -27 रख दो, ठीक है। -27 का स्क्वायर -4, ए क्या है भैया 1, वो क्या है भैया 182, अंडर रूट कर दो, ये 2 इंटू ए क्या है 1, एक्स का एक्स रख दो, ये कितना आ गया भैया 27 प्लस 27 का स्क्वायर यानी 27 इंटू 27 कितना होता है 729 होता है भाई, 729 लिख दो। नहीं भी आप करके देख लीजिए। अभी देखिए कितना हो गया, आप नहीं आ रहा तो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, कर दी हूँ 8 8 4 8 2 3 7 728 आ गया। कितना आ गया 728। ये प्लस माइनस यहाँ लिख दीजिए थोड़ा, प्लस माइनस 2 का 2 हो गया, एक्स का एक्स लिखा 27, अब यहाँ प्लस लगा दिया, ये घट गया कितना आ गया 1 अपॉन 2। 1 का अंडर रूट से क्या होता है, 1 जब भी अंडर रूट में रहता है तो 1 आता है, 4 जब भी अंडर रूट में रहता है 2 आता है। ये तो आपको पता ही होगा, समझे ही होंगे। इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं। नीचे कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भैया, x इज इक्वल टू 27/1 आ गया नहीं, अंडर रूट 1 में से 1 निकला आ गया। अब ये कितना आ गया भैया 28/2, ये कितना आ गया 1/14 आ गया। पहला आंसर आ गया नहीं 14 आ गया नहीं जब ऐड करने पे। आप एक बार माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर माइनस रख के करते हैं, जल्दी से नोट करिए फिर माइनस रखे। नोटेड, नोट हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इतना ही करता हूं, बस ज्यादा नहीं। अब ये देखो ये जो है x 27/-1 कर दो और ये 2 कर दो, ये कितना आ गया भैया 26/2, ये कितना आ गया 1 3 13। यही क्या है भैया आंसर, यही क्या है भाई आंसर। यानी कि इसके देखिए दो आ गए नहीं, एक 14 एक 13, बस इसी को बोलते हैं सीधा चार मेथड। किसी को गुणनखंड विधि नहीं आता है वो इस सूत्र पर रख के अपना सीधा चार मेथड से निकाल सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला रहेगा, प्रश्न में जब बोला रहेगा गुणन विधि से करेंगे, लेकिन सीधा चार मेथड से आप कर दिए, गुणन विधि बोला है और सीधा चार मेथड से कर दिए तो वहां पर नंबर नहीं मिलेगा। वो टीचर क्या बोला है वहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो आगे एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, नहीं यार इतने समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इतना तो आ ही गया होगा। सॉरी, नोट करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए या नहीं, चलिए पढ़ा देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक यही है कि द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति, ठीक है। ठीक है, अब आइए नोट करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, लास्ट टॉपिक है, फिर क्वेश्चन रहेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 3 तक मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे ही पीछे हम लोग डायरेक्ट जल्दी करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। क्या थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग आप पढ़िए। अब द्विघात
द्विघात समीकरण के मूल प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। क्या होता है तो पहले लिखिए, पहली बात तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर सिद्धाचार जो सूत्र था वो लिखेंगे। क्या होता है सिद्धाचार सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अपॉन 2 है, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब खुद बड़ा रहेगा 0 से तो ये क्या रहेगा भैया, वास्तविक। क्या रहेगा ये, वास्तविक। क्या रहेगा, वास्तविक। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा रहेगा तो ये रहेगा क्या भैया, काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है। क्या होता है भैया, काल्पनिक। अब देखो तो ये प्रकृति का एक और फॉर्मूला है, देखो वी विक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी विक्टर, जो किससे डिनोट होता है, डी से। डी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ये हो गया वी विक्टर, यही फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। वी विक्टर ये हो गया डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ आगे टॉपिक समझना है, तो टॉपिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये समझाया जाए या छोड़ दिया जाए, जैसा आप बोलेंगे वैसा। देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी 7 मिनट और क्लास चलेगी। ठीक है, ठीक है, चले। ठीक है, अब पहला क्या है तो देखिए, पहला क्या है ना, पहला क्या है, जो पहला है ना वो है क्या, विविक्तर। जब जब जीरो से जब शून्य से जब शून्य से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, जब विविक्तर शून्य से बड़ा हो तो यानी कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, सिद्धाचार मेथड। क्या होगा, सिद्धाचार मेथड। तो इस केस में सिद्धाचार मेथड जो होता है वही होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, ठीक है। पहली बात पॉजिटिव है, यहां पर भी क्लियर है, पॉजिटिव है और वास्तविक संख्या है। क्या है, एबीसी जो है वो क्या है भैया, वास्तविक संख्या। अब यहां पर देखिए एक और बात, देखिए एक और बात देखिए, जब विविधता 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो तो उस समय क्या होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, जो इसके दोनों तुल्य होंगे ना, अतः इसके शून्य दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। यहां तक समझ में आया, समझ लीजिए कि मैं यही लेक्चर बंद कर दूं, अब आगे कल, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ तक बने हुए, यहाँ तक लेक्चर देखते हुए, ठीक है। अब हम लोग आगे मिलेंगे, आगे की लेक्चर बढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, 4 लेक्चर नंबर लगे, 5 लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा। 5 लेक्चर नंबर 5 यानी कि अध्याय नंबर 5 खत्म कर दूंगा इसको। क्वेश्चन तो भी करना है, या आप थ्योरी से ही आप कर लेंगे मैथ, मैथ तो थ्योरी से होगा नहीं। हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, अब यहाँ से अध्याय लेक्चर बंद करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।